कराटे सीखें या फिर ताइक्वांडो सीखें, दोनों में कौन सी कला ज़्यादा बेहतर है और दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या क्या फ़र्क है, इसकी आज पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक के देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कराटे सर में। मेरा नाम है सेंसाई मोहम्मद वसीम अंसारी, लोग मुझे कराटे सर के नाम से जानते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको कराटे और ताइक्वांडो के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि दोनों कला से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और दोनों में कौन सी कला बेहतर है, हमें क्या सीखना चाहिए और हमें क्या नहीं सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कला की समानता और फ़ायदे के बारे में। तो कराटे और ताइक्वांडो सीखने से सबसे पहले फ़ायदा आपको ये होगा कि आप फिज़िकली और मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। दूसरी बात, आपके दिल में जो डर लगने वाली जो बात होती है सभी के दिल में, कि आजकल माहौल देख ही रहे हैं आप, विवाद वगैरह, झगड़े स्ट्रीट में, रोड फाइट या फिर लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत आम होता जा रहा है। तो कराटे और ताइक्वांडो सीखने से आप किसी भी ख़तरनाक कंडीशन से ख़ुद को आसानी से और सेफ़ तरीके से निकाल सकते हो। और अगर आप खुदा न खास्ता कभी कहीं फंस भी गए तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करेंगे, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये कला सीखने से कि मुझे किस तरह सिचुएशन से बाहर निकलना है, कब मुझे सेल्फ डिफेंस करते वक्त लड़ना है, कब मुझे कंट्रोल करना है। तो एक पेशेंस आ जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका डर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों कला काफ़ी अच्छी है। और अब आगे बात करते हैं कराटे और ताइक्वांडो के बारे में। कराटे और ताइक्वांडो दोनों ही मार्शल आर्ट्स के बहुत ही ख़ास रूप हैं और दोनों के ही प्रैक्टिशनर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। और ताइक्वांडो की अगर बात करें तो ताइक्वांडो को सन 2000 के अंदर ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था और आज भी ताइक्वांडो ओलंपिक गेम्स में ही मौजूद है। लेकिन अगर कराटे की बात करें तो कराटे को सन 2020 में 2020 में कराटे को एज अ डेमोस्ट्रेशन ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था। वो इसके लिए कि कराटे जो बहुत ही डेडली गेम रहा है हमेशा और ये एक सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई गई कला है, तो इसे स्पोर्ट्स बनाने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसी तरह ताइक्वांडो में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्लव्स वगैरह, हेड गियर, लेग गियर, मतलब जो भी है, शिन गार्ड वगैरह, ये सभी चीज़ें पहन करके फ़ाइट करते हैं, चेस्ट गार्ड वगैरह होता है। तो इसको स्पोर्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा, तब जाके ताइक्वांडो ओलंपिक गेम्स में शामिल हुआ। इसी तरह कराटे को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कराटे एक बहुत ही घातक मार्शल आर्ट्स माना जाता है। तो जब ओलंपिक कमेटी को ये लगेगा कि हाँ, अब कराटे को रूल्स चेंज करने के बाद एज अ स्पोर्ट हम ओलंपिक में ले सकते हैं, तो फिर फाइनल हो जाएगा, तब कराटे ओलंपिक में शामिल हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ एज अ डेमो इसे शामिल किया गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। कराटे और ताइक्वांडो में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये है कि कराटे में हैंड टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितने भी हाथ के पार्ट हैं, जितने भी ह्यूमन वेपन्स हैं, इसका किस तरह इस्तेमाल करना है और हाथ के किस अलग अलग पोर्शन से किस तरह फ़ाइट करनी है, ये सब कराटे में सिखाया जाता है। और जो किक्स का यूज़ किया जाता है वो भी किया जाता है। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक्स होती हैं कराटे में, लेकिन उसका इस्तेमाल एज अ बैकअप किया जाता है। जब आवश्यकता होती है हैंड टेक्निक के बाद, तब किक का यूज़ किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट किक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, यानी किक्स पर कम डिपेंड होते हैं, हैंड टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह ताइक्वांडो के अंदर किक्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, हैंड टेक्निक कम से कम की जाती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है, तो स्टांस लेके आगे पीछे हटने के बाद किक्स करेंगे ताइक्वांडो प्लेयर। जैसे 1 मीटर की कोई दूरी पर है, वहाँ पंच नहीं जा रहा है तो वहाँ से किक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नज़दीक भी है तो भी ताइक्वांडो प्लेयर डिस्टेंस बना के उसे किक्स करेगा, साइड हट के इधर से, क्योंकि किक्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये फ़र्क है ताइक्वांडो में। तो कराटे में एज अ बैकअप किक यूज़ की जाती है और ताइक्वांडो में एज अ बैकअप पंचेस यूज़ किए जाते हैं। और कराटे में किक्स का कम इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि जब दो लोग फाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, या कोई गिरेबान पकड़ेगा, ठीक है, या कोई पंच करेगा। कोई भी नज़दीक आते ही नेचुरली तौर पर, आम तौर पर आपने कहीं भी देखा होगा, कहीं झगड़ा हो रहा है दो लोगों का, तो सीधे वो हाथ चलाना शुरू करते हैं। कोई डायरेक्ट किक नहीं मारता है, पहले वो पकड़ेगा, पहले मारेगा, चाटा मारेगा, ये बाद में किक्स। क्योंकि पैरों को यूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं है जब तक आप ट्रेनिंग ना करें। तो कराटे में ये सोचकर इसके नियम बनाए गए हैं कि बॉडी के अपर बॉडी के लिए, अपर पार्ट के लिए पंच का यूज़ किया जाए और किक्स का जो है पैरों पर, ठीक है, बेल्ट के नीचे जो पार्ट है, ग्रोइन पर, ऐसे ख़तरनाक जगहों पर किक्स का यूज़ किया जाए, चेस्ट पर,
ये मिडिल लेवल से नीचे तक, और यहाँ से पूरा जो है ये हैंड टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सोच कर एक साइंटिफिक तरीके से कराटे के नियम बनाए गए हैं। ताइक्वांडो इसका उल्टा है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में कौन सी कला आपको चुनना है। अगर आपको एक अच्छा किकर बनना है, फास्ट किकर जिनकी फुल मिडिल स्प्लिट्स हो और जो काफ़ी स्पीड से किक्स कर रहे हो, स्पिनिंग किक्स कर रहे हो, तो ये सब किक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा किक्स पर डिपेंड रहना है। आपको किक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है तो आप सीखिए ताइक्वांडो। और अगर आपको एक अच्छा सेल्फ डिफेंस और एक अच्छा फाइटर बनना है और अच्छा सेल्फ डिफेंस सीखना है, हैंड टेक्निक सीखना है, तो आप सीखिए कराटे। एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए कराटे के बारे में कि अगर कोई भी कराटे टीचर आपको ये कहे कि कराटे एक ओलंपिक गेम है और ओलंपिक में शामिल हो गया है, इस तरह पूरा माहौल क्रिएट हो चुका था कुछ दिनों से, तो आप ये सोचकर कराटे ना सीखिए कि कराटे एक ओलंपिक गेम है। अभी ओलंपिक में इसे शामिल किया गया है लेकिन ये ओलंपिक गेम बना नहीं है अभी, ठीक है। तो मेडल के वजह से या फिर मैं भारत के लिए मेडल जीत कर लाऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो कराटे में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथों साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराटे जो है ये बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्ट्स है। कराटे सीखने से आप बॉडी के हर पार्ट को मजबूत बना सकते हो और हर तरह से फ़ाइट करने के लिए रेडी रह सकते हो। आपको किसी हथियार की, किसी लाठी नांचा को, किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है जब तक आप अच्छे से ट्रेनिंग ना करें। ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको किसी वेपन की ज़रूरत नहीं होगी। आप खाली हाथ से हर तरह से अपना डिफेंस कर सकते हैं और हाथ और पैर दोनों से बहुत अच्छी तरह से अपना फ़ाइट और सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो कराटे बहुत अच्छी कला है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये एक डेडली मार्शल आर्ट्स है। ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है। इसे स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है लेकिन अभी पूरी तरह स्पोर्ट्स में नहीं आया है, ठीक है। तो अभी भी इसमें कुछ ऐसी टेक्निक है कि जो ईज़िली यूज़ करने पर आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये ओलंपिक में नहीं है। तो आप कराटे सीखिए, लेकिन ओलंपिक वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ एक अच्छा मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस और एक वे ऑफ लाइफ, ये समझते हुए आप कराटे सीखिए। तो दोनों ही कला बेहतर है। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं आप क्या सीखना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।